नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए एक नजर डालते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की बड़ी हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के किसानों पर इस तरह पड़ेगा यास तूफान का असर। 27 और 28 मई को इन जिलों में नहीं होगी गेहूं की खरीदी। टैंक बनवाने पर परंपरागत किसानों को मिलेगा अनुदान। सूक्ष्म सिंचाई के लिए सब्सिडी उपलब्ध करा रही है सरकार। लॉकडाउन ने घर बैठाया तो शुरू कर दी खेती। 2 बीघा में जहां मिलते थे 60,000 अब मिलेंगे 6 लाख। इन सभी खबरों पर आज के किसान बुलेटिन में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथ ही ग्रीन टीवी को फेसबुक पर लाइक और फॉलो करने के साथ ही इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करें। इसी के साथ दोस्तों, आप चाहें तो ग्रीन टीवी के फेसबुक ग्रुप किसान के मन की बात से जुड़कर अपने मन की बात सीधे पहुंचा सकते हैं ग्रीन टीवी तक। तोकते के बाद अब तबाही बनकर आया यास तूफान। अब केवल पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के किसानों को भी प्रभावित कर रहा है। दरअसल यास तूफान के चलते राज्य में कई जगहों पर तेज आंधी और बारिश की संभावना बनी हुई है, जिसके चलते मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में रबी फसलों की सरकारी खरीद को 2 दिन तक रोकने का फैसला लिया है। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है, जिसको देखते हुए ही मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के प्रमुख फैज अहमद किदवई ने इसकी जानकारी दी है कि 26 से 29 मई को भारी बारिश की चेतावनी के चलते राज्य के 15 जिलों में 27 और 28 मई को गेहूं उपार्जन का काम रोक दिया गया है। आपको बता दें कि इन जिलों में रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, जबलपुर, डिंडोरी, मंडला, नरसिंहपुर, सिवनी, कटनी, बालघाट एवं छिंदवाड़ा जिलों का नाम शामिल है। इसको लेकर जिला अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वो इस दौरान उपार्जन केंद्रों पर उपलब्ध स्कंद पक्के प्लेटफॉर्म पर स्टेकिंग लगाकर तिरपाल से बांधकर सुरक्षित रखें। इसके साथ ही स्कंद के पास स्थित कवर्ड भंडारण उपलब्ध होने की स्थिति में उसमें भी स्थायी स्कंद का भंडारण कराया जाए। इसके अलावा जिन किसानों को 27 एवं 28 मई को उपार्जन के लिए आमंत्रित किया गया है, ऐसे किसानों से अब 30 और 31 मई को उनकी फसल खरीदी की जाएगी। इसके लिए किसानों को SMS के जरिए सूचना दे दी गई है। हरियाणा के फतेहाबाद में बारिश की कमी का असर भाखड़ा बांध पर साफ पड़ता नजर आने लगा है और बांध के सूखने से किसानों को उनकी उपज के हिसाब से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है। ऐसे में किसानों के लिए खेती करना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि ट्यूबवेल के पानी से खेती करने पर जमीन की उर्वरक क्षमता पर असर पड़ता है, जिसके चलते अब किसानों की परेशानी को दूर करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से परंपरागत फसलों की खेती करने वाले किसानों को जल संरक्षण के लिए टैंक बनवाने पर अनुदान देने का फैसला लिया गया है। इससे न सिर्फ किसान बारिश व नहर का पानी संरक्षित कर सकेंगे, बल्कि सूक्ष्म सिंचाई के जरिए खेती करके अपनी आय भी बढ़ा सकेंगे। इस बारे में विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सरकार पहले सिर्फ बागवानी करने वाले किसानों को ही टैंक बनाने पर अनुदान देती थी, लेकिन अब परंपरागत खेती करने वाले किसानों को भी टैंक बनाने पर अनुदान दिया जाएगा। इतना ही नहीं, किसानों को सूक्ष्म सिंचाई में प्रयोग होने वाली ड्रिप फव्वारा पर भी अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। इसके लिए 4 या इससे अधिक किसान यदि 25 एकड़ के लिए सूक्ष्म सिंचाई अपनाते हैं तो उन्हें 95% तक अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए किसानों को काडा विभाग की वेबसाइट यानी कि CADA-haryana.nic.in पर जाकर अप्लाई करना होगा। वहीं जो छोटे किसान हैं यानी 5 एकड़ तक जमीन वाले किसानों को कृषि विभाग के विक भूमि संरक्षण विभाग की तरफ से 3,40,000 रुपए तक अनुदान दिया जाएगा, जिसके लिए किसानों को agriharyana.gov.in पर जाकर फॉर्म भरना होगा। किसानों की जानकारी के लिए बता दें कि दोनों विभाग में आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 मई है। मुश्किलें जितनी भी हों, लेकिन अगर इंसान में कुछ कर गुजरने की चाह हो तो वो कैसे भी हालातों में कुछ कर ही जाता है। और इस बात का जीता जागता उदाहरण पेश किया है आगर मालवा के रहने वाले एक किसान युवराज पाटीदार ने। युवराज पिछले साल लगे लॉकडाउन से पहले 5 सालों तक एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन में गांव आने के बाद नौकरी छूट गई।
तो बाकियों की तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठने की बजाय युवराज ने खेती किसानी का रास्ता अपना लिया। जहां पहले उनके पिताजी 2 बीघा खेत से 60 से 70 हजार रुपए सालाना कमा पाते थे। दरअसल युवराज ने गांव आकर पारंपरिक खेती की बजाय ऑर्गेनिक तरीके से पपीते की खेती करना शुरू कर दिया और ऑनलाइन ही वीडियोस और विशेषज्ञों के जरिए खेती की जानकारी जुटाई। ड्रिप लाइन डाली और पानी की मात्रा बढ़ाई। खेत में समय समय पर जैविक खाद और जैविक केमिकल डालकर पौधों को बड़ा करना शुरू किया। युवराज को शुरुआत में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब 1 साल होने के बाद इस बार अच्छा उत्पादन होने की उम्मीद है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि बाजार कहाँ से उपलब्ध होगा। तो इसके लिए युवराज ने एक अनोखा तरीका निकाला। क्योंकि उनका खेत हाईवे के पास है, तो अपनी उपज किसी व्यापारी को बेचने की बजाय युवराज ने सड़क किनारे ही बेचना शुरू कर दिया। ग्राहकों को ऑफर दिया कि खेत में जो भी पपीता पसंद आए उसे ले जा सकते हैं। बाहर से आने वाले खरीदारों ने ये अच्छा रिस्पांस दिखाया। इस तरह ग्राहकों को ऑर्गेनिक पपीता मिल गया और दुकानदार को घर बैठे खरीदार। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।